गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों आशा मैं करता हूँ कि आप अपने परिवार में ईश्वर की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हंसी यक्षिणी की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ साधकों। और यह साधना साधकों बहुत ही सुपर साधना है और 1 लाख मंत्र पर यह प्रत्यक्षीकरण हो जाती है। और इसका हवन करना पड़ता है दशांश। साधक साधना करेगा तभी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी, लेकिन ये जो है आपको हवन अवश्य करना पड़ेगा। और हवन करने के बाद साधकों, जब आपको साधक यक्षिणी प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर साधकों आपसे वर मांगने के लिए कहे तो आप वरदान मांग सकते हो। जो भी इच्छा हो आपकी साधकों, वो वरदान मांग सकते हो। और साधकों, आप खुद जानते हो कि जो यक्षिणी के साधक होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जिन साधकों ने यक्षिणी साधना की कर ली संपन्न, उनके कमांड में ये वीर तक अपने आप स्वयं आ जाते हैं। भूत प्रेत की आदि की बात की तो करना बेकार है, लेकिन यक्षिणी साधक की उपासना करने वाली साधक के कमांड में गंधर्व और गंधर्व से नीचे जितने भी शक्तियां हैं वो सब ऑटोमेटिकली कमांड में आ जाती हैं साधकों। तो साधकों, मैं ये साधना आपको बताने जा रहा हूँ। और एक बात और बता दूँ साधकों, मैं साधना जो विधि बता रहा हूँ आपको, ये साधकों डाबर तंत्र की विधि है, जो पूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। आज तक साधकों ये विधि आपको कहीं दिखाई नहीं देगी कि, और यदि किसी यूट्यूब द्वारा कोई भी बाबा अपने को प्रकांड विद्वान बनता हो, बहुत बड़ा तांत्रिक बनता हो, अगर इस विधि को मेरे सामने ला के दिखा दे तो साधकों मैं उसका जीवन भर चेला बन जाऊंगा। हाँ, अगर तंत्र मंत्र के महान ज्ञाता नारायण दत्त श्री माली जी गुरु महाराज का अगर कोई अच्छा शिष्य होगा और श्री माली जी महाराज ने, गुरु जी ने उसको अगर ये विधि बता दी होगी तो उसके पास साधकों ये निश्चित विधि होगी। ये श्री नारायण दत्त माली जी द्वारा प्रदत्त ही विधि है साधकों। और इसी विधि के से ही मैं अब जितनी भी यक्षिणी की साधना बताऊंगा इसी विधि से बताऊंगा साधकों। ये विधि साधकों मेरे पास पहले से थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने किसी को ओपन नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ साधकों, अब तक के 7 साल के अनुभव में मैंने जानता हूँ कि जिन को मैंने अच्छी साधना कराई वो गायब हुए और जिनको नहीं हुई वो गायब हुए। और कुछ लोग तो मेरे दुश्मन ही बन के खड़े हो गए। अभी 2 या 3 महीने पुरानी बात है साधकों, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ किया। जिन दुष्टों को, जिन कमीनों को मैंने साधना कराई, वो ये 3 कमीने मेरे एक साथ मिलकर मेरे विपक्ष में खड़े हो गए। लेकिन वो भूल गए साधकों को, बिल्ली जो है कुत्ते को सारे गुण बता देगी लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं बताती है साधकों। गुरु ही होता है। गुरु जो एक बहुत बड़ी अपने अंदर, जो उच्च कोट का गुरु होगा, एक बुद्धिमान गुरु होगा, वो अपने अंदर उच्च कोट की बहुत बड़ी शक्तियाँ लेके या बहुत बड़े राज लेके बैठा रहता है, जो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में अपने शिष्यों को नहीं बताता साधकों। क्योंकि उसे पता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ आगे भविष्य में यदि होता है तो अपना बचाव उसका निश्चित है। तो साधकों मेरे ऊपर बहुत बड़े प्रयोग किए गए 3 महीने, और अब भी अपनी ऐसी तैसी बनाने में वो बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वो नंगा हो चुका है, बेकार हो चुका है। अब वो खींच के कर रहा है इन चीज़ों को। तो छोड़ो, ये चीज़ें पुरानी बातें हैं साधकों। तो साधकों, मैं जो है ये वीडियो मैं आपको विधि बताऊँगा और ऐसी विधि बताऊंगा साधकों जो मैं पहले बता चुका हूँ कि नारायण दत्त श्री माली द्वारा प्रदत्त विधि है। और इस विधि के द्वारा 100 to 100% साधना यक्षिणी सिद्ध होती है साधकों।
तो मैं जो मैंने लिखा है उसका सहारा लूँगा मैं, क्योंकि विधि थोड़ी बड़ी है, बड़ी भी नहीं है, लेकिन लिखित में अगर मैं मुंह से बोलूँगा साधकों तो अपभ्रंश हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और बहुत से ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बहुत से ज्ञानवान भी मेरा वीडियो देखते हैं तो वो कहेंगे कि गलत विधि बता दे, या वो अपने मन में सोचेंगे कि आचार्य महेश शर्मा कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आज जो है ये विधि गलत कैसे बता रहे हैं। तो ये साधकों ये भी नहीं है। और थोड़ी बहुत त्रुटि साधकों बोलने में ही हो जाएगी मेरे में, मैं जानता हूँ, मैंने हालांकि इसको किया है, मेरी प्रमाणित विधि है साधकों ये। त्रुटि भी हो जाएगी तो मैं जो साधक साधना करेंगे उन्हें प्रिंट भेज दूंगा यहाँ से सीधे, जिसमें स्पष्ट लिखा है। तो साधकों आओ चलते हैं हम जो है साधना के लिए। साधकों साधना ये साधना आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से अथवा कोई भी अच्छा नक्षत्र हो, आप देख लीजिए कोई अच्छा नक्षत्र हो उसमें बैठ के साधना करोगे तो 100% सिद्ध हो जाएगी। और ये हंसी से क्षण की साधना साधकों 1,00,000% सिद्ध होती है। और एक बात और बता दूं साधकों, जैसे आपने अगर 1,00,000 मंत्र जपे तो उसका दशांश हवन 10,000 का जप हवन करना पड़ता है। तो आप 10,000 मंत्र और जप लेंगे तो 10,000 का साधकों केवल आपको 1,000 हवन की आहुति देनी पड़ेगी। और 1,000 की आहुति पर साधकों फिर आप जो तर्पण करना है आपको, 101 माला का तर्पण करना पड़ेगा आपको। और मार्जन जो करोगे साधकों तो उसका 10 का मंत्रों का मार्जन करना पड़ेगा, जिसमें आपको जो है हवन के लिए जो सामग्री भी कम लगेगी। और 1,000 मंत्र जब में जो आहुतियाँ दी जाती है साधकों वो उसमें समय लगता है, वो भी जो है आपको कम लगेगा, पैसा भी बचत होगा। और मैं जानता हूँ 1,000 मंत्र साधकों वो छोटा सा मंत्र है, 1,000 मंत्र जो है आप एक दिन में जप लोगे, एक दिन ही 2 दिन में जप लोगे। जब साधक अगर साधना करने बैठता है तो उसका जो है मूलाधार चक्र जागृत होता है। तो 25 माला या 30 माला या 40 माला जपने पर उसके मंत्र पूरे 1 माला हो जाती है, तो वो जल्दी सिद्ध हो जाती है और सिद्धि मिल जाती है। साधकों ये जिन साधकों के साथ ये सब हो रहा है वो समझ लो उन्होंने पहली सीढ़ी को पार कर लिया है। और मेरी साधना को मेरे जो वीडियो डाले साधकों उन्हें आप देखते रहा करें, उनमें मैं कोई न कोई ज्ञान की बात हर वीडियो में बताता हूँ साधकों। तो साधकों आओ चले, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा इसलिए मैं चलता हूँ। साधक नहा धो के आसन पर बैठे, ये साधकों आपको साधना भूमि पर बैठ के करनी है और पूरब की ओर मुंह करके करनी है, भूमि पर यानी जमीन पर बैठ के करनी है। इसमें कोई आसन वासन का प्रयोग नहीं है साधकों, ऐसे ही जमीन पर बैठनी है। और नहा धो के पीले पीताम्बर वस्त्र धारण करे साधक, और पीताम्बर वस्त्र धारण करके हाथ में जल लेकर आसन की पूजा करें। आसन पूजा मंत्र साधकों में बता रहा हूँ। ओम अस श्री आसन महामंत्रस्य पृथिव्या मेरुदंड ऋषि सुतलम छंद कूर्मो देवता आसने विनियोग पृथित्वा दता लोका देवीत्वं विष्णुना दता त्वां च धारय मां देवी पवित्रं कुरु आसनम। योगासनाय नमः, वीरासनाय नमः, शरासनाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं आधार शक्ति कमलासनाय नमः। ये कहकर साधक अपने आसन पर जल और जो है चंदन, वो जो है चावल छिड़के। इसके बाद इससे पहले साधकों अपना सामने चौकी बोकी बिछा लें, वहाँ जो है जल का पात्र पहले रखें, दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और जो है फूल कनेर के अवश्य रखें साधकों। और चंदन उसी पर जो चौकी है चौकी पर ही पूजन करें।
साधकों पूजन तो वैसे कई होता है, लेकिन पंचोपचार पूजन केवल मैं आपको बताऊंगा। 18 उपचार, 16 उपचार, 10 उपचार, सामान्य पूजन, ये सब होता है, लेकिन मैं तुम्हें केवल साधकों वही बताऊंगा। पंचोपचार पूजन साधकों गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 विधियों द्वारा पंचोपचार पूजन करें। गंधम समर्पयामि, जिस देवी की आप साधना कर रहे हो समर्पयामि, उसका नाम लेके। पुष्पम समर्पयामि, धूपम, दीपम, नैवेद्यम समर्पयामि, इस तरह से करके उनको अर्पण करें। और अर्पण करके लेके दिशा रक्षा करना है साधु को। दिशा रक्षा के लिए आपको हाथ में सरसों लेके ये मंत्र बोल रहा हूँ। ओम अप सर्वंतु ये भूता भोवे संसता, ये भूता विघ्न करता है गच्छत शिवाज्ञा, अपक्रांतो भूतनि पिशाचा सर्वतो दे सम सर्वे सम दोरेन पूजा कर्म समारभे। इस तरह आप करके राई लेके चारों तरफ अपनी राई छिड़कते हैं। इससे ये साधु को आपका चारों दिशाओं का दिग्बंध हो जाएगा, कहीं से भी कोई तुम्हारे पास अटैक नहीं करेगा। इसके बाद साधु को मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पंचभूत मंत्र बता रहा हूँ साधु को। पंचभूत मंत्र की साधु को 2 विधियाँ हैं, लेकिन मैं वही विधि बताऊँगा जो सरल है। पंचभूत के शुद्धि के 5 मंत्र हैं, जो आप सुन लीजिए। ओम भूत संघाटन सरह सुषुप्ना पथेन जीव शिवम परम शिव पदे योजयमि स्वाहा। ओम लिंगम ओम यम लिंग शरीरम शोषय स्वाहा। ओम रम संकोच शरीरम दहदय स्वाहा। ओम परम शिव सुषुम्ना पथेन मूल संघाटन नम उल्लस उल्लस ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सोहम हंस स्वाहा। ओम ब्रह्मभूत दहद स्वाहा। ये साधु को जो है पंचभूत के मंत्र जो मैंने आपको बताई। अब साधु को मैं आपको आगे चलता हूँ। साधना काल में जब जो है साधु को 3 तरह के होते हैं, एक उपांशु, एक वाचक, मानस। उपांशु जब उसे कहते हैं जिसे थोड़े बहुत जीव होठ हिलते रहते हैं, जिनकी ध्वनि साधकों के कान तक ही सीमित रहती है, दूसरा नहीं सुनता है, इसे उपांशु जप कहते हैं। वाचक जब वो है साधक को जो दूसरा भी सुने, स्पष्ट उच्चारण होता है। मानस जप जिसमें होठ और जीभ नहीं हिलती, अपरंतु मंत्रार्थ का चिंतन करते हुए मन में ही मंत्र की बार बार आवृत्ति होती है, ये साधु को मानस जप कहा जाता है। तो ये अलग अलग, उपांशु जप सबसे बढ़िया है और मानस जप भी सबसे बढ़िया है। लेकिन साधु को कभी कभी ऐसी मंत्र आ जाते हैं जो मानस जप नहीं कर पाते उन मंत्रों में, तो उस जगह हम उपांशु जप कर सकते हैं। वाचक जप साधु को किसी के मारण के लिए या उच्चाटन के लिए किया जाता है। इसके साथ आगे चलते हैं। साधु को मैं बताता हूँ मंत्र सिद्धि के जात सूतक निवृत्ति और मृत सूतक निवृत्ति। जैसे जात सूतक हो जाते हैं और मृत सूचक होते हैं निवृत्ति के। जात सूतक के लिए साधु को प्रारंभ में 108 बार ओमकार से संपुट करके इष्ट मंत्र को जपना पड़ता है। जैसे कोई भी साधु को मंत्र है, आप जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र जप कर रहे हो तो उसका ओम से संपुट करना पड़ेगा। ओम ओम नमः शिवाय ओम, ओम ओम नमः शिवाय ओम, ऐसे 108 बार संपुट करोगे तो उसका जात सूचक निवृत्त हो जाता है। अब मंत्र चैतन्य की बात आती है साधु को। मंत्र चैतन्य में मैं आपको बताऊं, ई बड़ी ई होती है, जो हमारी व्यंजन की बड़ी होती है, ई को 7 बार संपुट लगाकर अगर जपा जाए तो मंत्र चैतन्य हो जाता है। जैसे ई ओम नमः शिवाय 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 ई। इसी तरह आप 7 बार जपाओगे तो मंत्र जो है चैतन्य हो जाएगा साधु को। अब साधु को मैं आगे बताता हूँ मंत्र की भावना। मंत्र की भावना बताता हूँ। जिस मंत्र के साधक हम मंत्र जप रहे हैं उसके प्रारंभ और अंत में ओम श्रीम ह्रीम क्लीम का संपुट लगाओ तो ये मंत्र की भावना देती है।
और 1000 मंत्र जप करें तो ये भावना प्रबल हो जाती है साधक को। यानी हम जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हैं तो मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ओम नमः शिवाय श्रीम ह्रीम क्लीम, इस तरह साधक को 1000 मंत्र जपोगे तो ये मंत्र की भावना प्रबल हो जाएगी। और मैं जानता हूँ साधकों को ये मुश्किल से 1000 मंत्र यानी 10 माला 10 या 15 मिनट में हो जाती हैं। साधकों साधना को कभी बोझ मत समझो, किसी काम को बोझ, साधना का अर्थ है अपने को साधना, साधना को कभी बोझ मत समझो साधकों। अगर तुम बोझ समझोगे, किसी कार्य को बोझ समझोगे, तुम कभी कार्य को नहीं कर पाओगे। और तुम हंसते हुए, खेलते हुए, गुनगुनाते हुए, खुशी में, उल्लास में अगर किसी काम को करोगे तो सफलता प्राप्त कर जाओगे। और तुम्हें ये लगा कि बहुत दूर है तो साधकों वो कदापि काम पूर्ण नहीं होगा। तो साधकों हम आगे चलते हैं। इसके बाद में साधकों गुरु का ध्यान करना है, गुरु मंत्र का ध्यान करना है आपको। आपके जो गुरु हैं उनकी साधकों उनके नाम की एक माला आपको अवश्य करनी है। वैसे तो गुरु के बहुत से स्तोत्र स्तुति हैं, लेकिन शॉर्ट में केवल इतना ही करना है। गुरु की एक माला करनी है, उनका पूजन करना है, गुरु का मानसिक पूजन, दीप धूप नैवेद्य पुष्पों अक्षत करके, और एक माला उनके गुरु जी की ओम गुम गुरुवे नमः और गुरु जी का ध्यान करते हुए साधकों उनकी एक माला कर लेनी है आपको। अब हमें चलते हैं साधकों आगे इष्ट का ध्यान। अब इष्ट का ध्यान करना है साधकों, जिसकी आप पूजा अर्चना कर रहे हो उसका जो उसकी पंच पूजन अब करना है आपको। दीप धूप नैवेद्य पुष्प द्वारा अब पूजन करना है, उनका दीपक जलाना है, पूजन करना है, चंदन अर्पित करना है, जो भी है ये सब करना है उनको साधकों। अब साधकों आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं साधकों कुल्ल का साधकों 5 बार किसी मंत्र को जप के, जो मंत्र होता है उसी की वो कुल्ल का होती है। किसी मंत्र को 7 बार सिर पर हाथ धर के जपने से वो कुल्ल का उसकी पूर्ण हो जाती है। लेकिन अन्य देवी देवताओं की मैं केवल यक्षिणी अप्सराओं की बता रहा हूँ, अन्य देवियों की नहीं बता रहा हूँ, 10 महाविद्याओं की नहीं बता रहा हूँ। उनकी साधकों कुल्ल का अलग होती है। शिव हनुमान जी की कुल्ल का अलग है। केवल मैं यहाँ यक्षिणी अप्सरा की बात कर रहा हूँ। तो जो भी अप्सरा का मंत्र है या यक्षिणी का मंत्र है साधकों, उस यक्षिणी की 7 बार मंत्र जब के ऐसे हाथ करोगे तो उसकी कुल्लता हो जाएगी। और इसके बाद में साधकों आता है महासेतु। साधना पक्ष में जब कार्य के से पूर्ण महासेतु का जप किया जाता है। इस महासेतु जब से प्रत्येक समय में प्रत्येक स्थिति में जप किया जा सकता है, जिससे उसे पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। महासेतु का जप कंठस्थ विशुद्ध चक्र में करना चाहिए। तो इस यक्षिणी का साधकों बता रहा हूँ। महासेतु स्त्री है, एक माला इसकी स्त्रीम 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 इसकी महासेतु की एक माला जप करोगे तो वो हो जाएगी, उसका सेतु जो है पूर्ण हो जाएगा। और साधकों अब आगे आते हैं कवच सेतु। कवच सेतु में अलग अलग है साधकों। कुछ साधक इसे महासेतु भी कहते हैं। जब प्रारंभ करने से पूर्ण हृदय में महासेतु का जप करना चाहिए। प्रधानतः मंत्रों का कवच सेतु प्रवण ही होता है। प्रवण क्या है साधकों? प्रवण कहते हैं ओम को। जिस मंत्र के आगे जो प्रवण लगा होता है वो ओम होता है। वो उन सभी का मंत्र ओम, महासेतु ओम ही होता है। लेकिन ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के लिए प्रवण, ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं उनके लिए प्रवण ओम का जाप करें। वैश्यों के लिए फट और शूद्रों के लिए ह्रीम कवच सेतु है साधकों ये। तो ये करना कैसे है? इसके बाद में स्टेप बाई स्टेप मंत्र आप जपोगे। तो कोई ब्राह्मण है तो ओम का जप करें एक माला का, और प्रवण है कोई वैश्य है तो फट का जप करें, और शूद्र की श्रेणी में कोई आता है तो जो है ह्रीम कवच का पाठ करना चाहिए साधकों से। अब आता है साधकों बंधन मंत्र। किसी मंत्र से पहले, यक्षिणी अप्सरा के मंत्र से पहले ओम श्रीम का 1000 जप लगाओगे, कर लोगे तो वो बंधन मंत्र हो जाता है। जैसे मान के चलिए वो किसी अप्सरा का मंत्र है तो उस मंत्र के पूर्व ओम श्रीम 1000 मंत्र जप लीजिए, ये आपका बंधन मंत्र हो जाता है। तो इससे जो है जो भी देवता आएगा वो वापस नहीं जाएगा। साधकों तंत्रोक्त मार्ग अलग है, आपको बता दूँ। तंत्रोक्त विधि का मार्ग अलग है, ये अलग है। अब योनि मुद्रा आती है साधकों। अब योनि मुद्रा आप जानते हैं योनि मुद्रा कैसे करते हैं।
दोनों हाथों को परस्पर एक दूसरे के विपरीत जोड़े, अंगूठा अंगूठे से, कनिष्ठा कनिष्ठा से, अनिमिका अनिमिका से जोड़ें तथा बाएं हाथ की मध्यमा दाहिनी हाथ की तर्जनी से तथा दाहिने हाथ की मध्यमा को बाएं हाथ की तर्जनी से जोड़ें। इस प्रकार योनि मुद्रा बन जाती है। करन्यास अपने प्रकार के साधना, करन्यास अपना अपना अलग अलग होता है संबंध के। ये साधकों करन्यास वगैरह ये अलग होते हैं, ये यक्षिणी के अलग हैं, अप्सरा के अलग हैं। यहाँ करन्यास वगैरह मैं बता दूंगा, जो साधना साधक करेगा उसे बता दूंगा करन्यास वगैरह यक्षिणी के कैसे होते हैं। और प्राणायाम साध इसके बाद स्टेप आता है प्राणायाम का। तो प्राणायाम साधकों आप जानते हो कैसे करते हो। और आगे इसके बाद में आता है मुख शोधन का। तो मुख शोधन में 10 बार ओम का जाप करो। ओम 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 इस तरह 10 का जाप करोगे तो मुख शोधन हो जाता है। और इसके बाद आता है प्राणयोग। तो प्राणयोग में केवल इतना है साधकों, मूल मंत्र में पूर्व में और अंत में ह्रीम का संपुट लगाने से 7 बार जपने से ये प्राणायाम हो जाता है। जैसे ओम नमः शिवाय मानेंगे, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। ये साधकों 7 बार आपको जपोगे तो उनका पूर्ण हो जाता है। दीपन आपको दीपक जानते हो, दीप जलाते हैं। तो ये साधकों आपको मैंने आपकी विधि पूर्ण बता दी। इसके बाद में साधकों आता है मध्य दृष्टि। मध्य दृष्टि में क्या है साधकों, जो मूल मंत्र है हमारा यम बीज मंत्र को 5 बार आगे पीछे लगा के जपने से, जैसे ओम नमः शिवाय मान के चलिए, ओ यम ओम नमः शिवाय यम, यम ओम नमः शिवाय यम, यम ओम नमः शिवाय यम, इस तरह 5 बार जपने से मध्य दृष्टि प्राप्त होती है। और साधकों उसकी तीसरा नेत्र खुल जाता है साधक का, जिसे वो देख सकता है उन्हें। कभी साधकों हमने देखा कि हम साधना करते हैं और हमको साधना पूर्ण हो जाती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मध्य दृष्टि नहीं होती हमारी। इस मंत्र के द्वारा अगर आप करोगे तो आपको वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी साधकों, जिससे आप देख लोगे उसे। इसीलिए तो ये विधि पूर्ण है। और आगे साधकों अनुलोम विलोम है। तो अनुलोम विलोम की ये है कि हाथ से लेके हाथ तक मंत्र को जपो एक बार, और फिर हाथ से लेके आ तक के लिए मंत्र को एक बार अक्षरों को जपो। जैसे आ ई उ ए ओ अंग क ख ग घ ढ च छ ज जे हाथ तक ले जाओ, हाथ से फिर एक बार जप लो, ये हो गया। अरे 1-1 मिनट के खेल हैं साधकों, कुछ ज़्यादा लंबा भजन नहीं है। भजन समझोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये साधकों पूर्ण हो गया तुम्हारा प्रश्न। अब साधकों इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको मंत्र का उत्कीर्णन करना है, और मंत्र का उत्कीर्णन करने के बाद मूल मंत्र का जप करना है। इस प्रकरण में मुझे लगता है आधा 30 मिनट तुम्हारी बिगड़ जाएंगी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर के 30 मिनट बिगड़ जाएंगी। 30 मिनट बाद आप साधना शुरू कर दो, आपकी साधना 100% सिद्ध हो जाएगी साधकों। तो ये विधि साधकों मैंने इसके बाद में हाथ में जल लेके अपने इष्ट को, अपने गुरु को समर्पण करो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत करके, और उसके बाद ओम शांति शांति शांति, इस तरह साधकों ये आप करोगे तो आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। और अगले वीडियो में साधकों बताऊंगा कि यक्षिणियों के लिए जो तर्पण मार्जन और हवन में क्या क्या लगता है। अगले वीडियो में यक्षिणी का बताऊंगा। ये वीडियो साधकों मैंने इस वीडियो में बड़ा हो गया है, पूरी विधि विधान बता दिया, क्योंकि अगले वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा इसे साधकों। और यहाँ इतना दे दूंगा कि पूरी विधि विधान को देखने के लिए ये वाला वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि साधकों हर वीडियो 25-30 मिनट का होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप पे भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं। तो साधकों ये साधना है आपको मैंने पूर्ण विधि बता दी, और 100% सफल होने वाली साधना है साधकों ये, इस विधि के द्वारा श्रीमाली द्वारा अब द्वारा प्रदत्त ये साधना है। लेकिन ये साधकों ये मत समझना, पूछना कि ये आपको कहाँ से मिल गई, कैसे मिली, कहाँ से आई, ये साधकों सब गोपनीय होते हैं। आप भी मेरी तरह उच्च स्तर पर पहुँच जाओगे तो आपको भी निर्देश मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपको भी वो चीज़ चाहोगे वो कहीं ना कहीं से किसी रूप में गुरु भगवान ईश्वर जो है तुम्हारे पास भेज देते हैं। तो साधकों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपको मिलता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। और टाइम हो रहा है 10 बजे का, मुझे अभी साधना में बैठना है। और अगले वीडियो की कोई दूसरी वीडियो की यक्षिणी साधना के लिए आप
तैयार रहें। कल मैं दूसरी साधना फिर डालूंगा इस चने की। जब तक के लिए साधु को आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण, जय गुरु भगवान, जय माता जी।